सड़कों पर खड़े होकर आम लोगों ने इंसानों की लड़ाइयां तो बहुत बार देखी होंगी, जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान का पूरा खानदान तो गिना ही देता है। खैर, हम इन सब चीजों पर नहीं जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप इन सब चीजों से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। पर आप जिस चीज से अनजान हैं, हम आज आपको वही दिखाने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों की लड़ाइयां दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप WWE की फाइटिंग भूल जाएंगे। हाँ, माना हमारा चैनल ESPN तो नहीं है, लेकिन फाइटिंग तो हम दिखा ही सकते हैं ना। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसी फाइट दिखेगी जो शायद ही आप लोगों ने आज तक देखी होगी। जिराफ वर्सेस जिराफ। चलिए सबसे पहले बात कर ली जाए दो जिराफों की लड़ाई की। ये दोनों ही जिराफ एक दूसरे से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। दोनों का साइज सेम है और दोनों लग भी एक ही उम्र के रहे हैं, पर दोनों की लड़ाई की रणनीति में बहुत फर्क है। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि जिराफ जब लड़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है वो हवा में डांस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद ही देखिए कैसे इनकी ये हल्की सी लड़ाई इतनी घातक साबित हो सकती है। क्यों दोस्तों, देखा आपने कैसे एक जिराफ ने दूसरे जिराफ को पटक दिया। हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज तो सुनी होगी ना कि अगर दिमाग खराब हो तो इंसान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। और ऐसा ही इस मगरमच्छ के साथ भी हुआ, क्योंकि न जाने इसके दिमाग में क्या सूझी कि ये हिप्पो के पूरे ग्रुप, जिसमें उनके बच्चे भी मौजूद है, ये वहां पर जाकर अपना शिकार ढूंढने लगा। जिसके बाद जैसे ही इन हिप्पो ने मगरमच्छ को देखा, वैसे ही उन्होंने इस पर हमला करना शुरू कर दिया, जहां पर पूरा का पूरा झुंड एक मगरमच्छ के पीछे पड़ गया और फिर हिप्पो अपने बड़े आकार के मुंह से उसे उठाकर फेंकने लगे। ये फाइट वाकई में बहुत ज्यादा घातक थी, क्योंकि क्रोकोडाइल को एक सेकंड के लिए भी राहत नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद अंत में क्रोकोडाइल की मौत हो गई। लायन वर्सेस वाटर बफलोस। अच्छा, अगर आप भी उन लोगों में से है कि जंगल का राजा शेर कभी किसी से डरता नहीं, तो आज अपना ये वहम दूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो में हम और आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये शेर डरा हुआ बैठा है, जो गुर्रा कर इन बफलो को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इन बफलोस को भी पता है कि अकेला शेर इनके पूरे ग्रुप का क्या कर पाएगा, इसलिए वो भी चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। तभी शेर ये समझ जाता है कि अब उसका अंत नजदीक है, जिस वजह से वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है। अंत में वो उनके चंगुल में आ ही गया और फिर इन्होंने अपने सींग से मार कर उसे मार डाला। रीनो वर्सेस वाटर बफलो। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि जब दुश्मनी पुरानी होती है तो लड़ाई करने में और हाँ, देखने में उतना ही मजा आता है, क्योंकि तब लोग साल भर का चिट्ठा एक ही बार में खोल देते हैं। और इस लड़ाई में भी आप यही देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक राइनोसोरस एक वाटर बफलो आपस में लड़ने वाले हैं और इन दोनों का साइज बहुत ही सिमिलर है। हम आपको बता दें, ये दोनों ही अफ्रीका में रहते हैं। इन दोनों का झगड़ा काफी दिनों से चल रहा था और आज इनको टाइम मिल ही गया दो हाथ करने का। लेकिन तभी इस लड़ाई में राइनो पहले से ही हमला कर देता है, जिस वजह से बफलो थोड़ा दब जाता है और अटैक करते करते राइनो अपना सारा गुस्सा निकालते हुए लगातार उस पर अटैक करके जीत हासिल कर लेता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहें। कैमैन वर्सेस इलेक्ट्रिक ईल। सबसे पहले हम आपको बता दें, कैमैन एक रेप्टाइल होता है जो मगरमच्छ के परिवार से बिलोंग करता है, और इलेक्ट्रिक ईल के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। वैसे अगर आपसे हम अंदाजा लगाने के लिए कहें कि इन दोनों में कौन जीतेगा, तो आप क्या कहेंगे? हमें पता है आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि कैमैन ही जीतेगा, क्योंकि ये साइज में भी बड़ा है और इसके जबड़े भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, इंसान यही गलती खा जाता है जब वो सामने वाले को कम समझने लगता है, और ऐसा ही इस कैमैन ने भी किया और तुरंत इस इलेक्ट्रिक ईल को अपने जबड़े से पकड़ लिया। लेकिन अब इलेक्ट्रिक ईल तो है, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी के झटके तो देगी, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही इसने शॉक देना शुरू किया, वैसे ही कैमैन तड़प उठा, जिसके बाद इस शॉक से कैमैन की मौत हो गई।
वॉल्फपैक वर्सेस बेयर। अगर आपसे हम सिंपल वॉल्फ और बेयर की लड़ाई में कौन जीतेगा ये पूछें तो आप आंख बंद करके भालू का नाम ले दोगे, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि भालू का साइज और ताकत भेड़िए के हिसाब से काफी ज्यादा है। लेकिन तब क्या हो जब एक दो नहीं बल्कि तीन तीन भेड़िए एक भालू के पीछे पड़ जाएं। जी हाँ दोस्तों, तब तो बेचारे भालू को अपने हाथ खड़े करने ही पड़ेंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, जहाँ पर इस भालू ने लड़ने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन ये तीनों भेड़िए अलग अलग तरह से वार करने में लगे हुए हैं, जिसके बाद अंत में इन्होंने इसे पूरी तरह से घायल कर दिया। रैबिट वर्सेस स्नेक। अब हमारी ये वीडियो आपको एहसास दिला देगी, चाहे इंसान हो या फिर जानवर, माँ तो माँ होती है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है, चाहे फिर उसे मौत से भी क्यों ना लड़ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर रैबिट जो कि बहुत ही शांत रहते हैं और जल्दी किसी से लड़ाई नहीं करते, वहीं रैबिट जब अपने बच्चे को सांप के चंगुल में देखती है तो तुरंत उस पर हमला कर देती है। हालांकि सांप को कुछ समझ में नहीं आता और वो उस रैबिट से बचने की कोशिश करता है, लेकिन रैबिट ने तो ठान रखी है कि वो इसे सबक सिखाकर ही रहेगी, जिस वजह से ये उसे अपने दांतों से दबा दबा कर किनारे फेंक देती है। लियोपार्ड वर्सेस पर्क्यूपाइन। अब ये वीडियो आपको एहसास दिलाएगी कि जानवरों को अपना पेट भरने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको एक तेंदुआ और एक शाही दिखाई दे रहे हैं, जहां पर तेंदुए के पास बल ज्यादा है, वहीं शाही का बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ कम निराला नहीं है, जो उसे बड़े से बड़े और खतरनाक से खतरनाक जानवरों से भी बचाता है। पर अब बेचारा भूखा तेंदुआ करे भी तो क्या, उसे अपना पेट भी तो भरना है, जिस वजह से वो इस शाही पर वार करता है। लेकिन उसकी नुकीली स्किन तेंदुए को चोट पहुंचा देती है, पर तेंदुआ फिर भी हार नहीं मानता और दोबारा वार करता है, जिसमें वो शाही को घायल भी कर देता है। लेकिन शाही की नुकीली स्किन से तेंदुआ भी काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है। ज़ेब्राज़ किक। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ज़ेब्रा की किक के बारे में ही क्यों जिक्र किया और सामने वाले जानवर को क्यों नहीं बताया। तो हम आपको बता दें कि इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़ेब्रा की किक जब पड़ती है तब अच्छों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ तो लात खाने वाला कोई और नहीं बल्कि सूअर है। असल में हुआ ये कि सभी जानवर घास खा रहे थे, तभी एक सूअर का छोटा सा बच्चा ज़ेब्रा के पैर के पास बार बार आ रहा था। एक दो बार ज़ेब्रा ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो ज़ेब्रा ने उसे उठाकर पटक दिया, वो भी अपनी पैरों से, जिसके बाद वो बेचारे की उठने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। होनोरेबल मेंशन। अब बात करते हैं इस वीडियो की जिसका जिक्र हमने आपसे शुरुआत में किया था, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई गुस्से और एक दूसरे को बड़ा या छोटा दिखाने की नहीं थी, यहाँ लड़ाई जान बचाने की थी। और इस जगह पर जहाँ एक बड़े से सांप ने बंदर के बच्चों को पकड़ लिया, वहीं उसकी माँ ने और बाकी के बंदरों ने एक पूरी रणनीति बनाकर इस सांप को कैसे मजा चखाया, आप खुद ही देख लीजिए। क्यों दोस्तों, हैरान हो गए ना कैसे इन सभी बंदरों ने मिलकर सांप को पूरी तरह से डरा दिया, जिसके बाद उसे उस छोटे से बंदर को अपने चंगुल से छोड़ना ही पड़ा और अंत में ये सभी बंदर जीत गए। कॉमेडी ऑफ एरर्स। अब जो आप देखने जा रहे हैं वो कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि गलती से अक्सर हम ना चाहते हुए भी दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर जैसे इस महिला ने खाना फेंका तो वैसे ही सभी मगरमच्छ उसे पकड़ने के लिए उछल पड़े। तभी एक मगरमच्छ ने दूसरे मगरमच्छ का हाथ मीट समझकर जकड़ लिया और उसे अपने दांतों से दबाकर खींच लिया, जिसके बाद उस बेचारे मगरमच्छ का हाल बेहाल हो गया, जिसका हाथ बिना वजह से ही दूसरे मगरमच्छ ने खा लिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।